लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे। वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुपकर इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दे। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करो, सेठों नवाबों को ना बताते फिर, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूँ। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूँ मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक है जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम आबू फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तो उसकी बारगाह में हाजिर हो, तो उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को अपनी दुआओं, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेता है, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है वो बार बार याद कराती है। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने इस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया मैंने सह लिया, पर आप भी मेरे शौहर हैं, बताएं ना आपसे न कहूँ तो मैं किससे जाके कहूँ। फरमाते मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गई। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं? मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं? मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं? मैं तेरे बंदों का, नेक बंदों का वसीला लेके, तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं? समझ आ गई है जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो फिर रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करे। अजीज दोस्तों हम इस तरह करने लग गए हैं कि हमने ना अपने ताल्लुकात पर एतमाद करना शुरू कर दिया है। मेरे ताल्लुकात बहुत हैं, हमने अपनी दौलत पर एतमाद करना शुरू कर दिया, मेरे पास दौलत बहुत है। हमने अपने इल्म पर, अपनी शोहरत पर एतमाद करना शुरू कर दिया कि मेरे पास फलां चीज बहुत है। याद रखना जब बेनियाज अपनी सिफ्ते बेनियाजी दिखाता है तो बड़ी बड़ी दौलतों वाले मजबूर नजर आते हैं। भाइयों जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है फिर तो गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, फिर तो जिंदगी सब्र वाली, फिर तो जिंदगी तवक्कुल वाली, फिर तो जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को रुसवा नहीं करता, दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती, उम्मीदें अल्लाह रसूल से लगा लेता है, मजबूत हो जाता है, मजबूत ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो
तो रास्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई तो अस्सलाम वालेकुम के बाद कहने लगा, हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दा फरमाने लगे, तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है। उसने अगर तुझे दे के आजमाया है तो हो सकता है मुझे ना दे के आजमा रहा हो। जब उसकी हिकमत के तकाजे होंगे तो अता करेगा और देगा। तू जा अपना काम कर। भाई अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अपने रोजमर्रा के मामलात, अपनी दुआएं, अपना इस्तिग़फ़ार। देखो मुश्किल काम तो नहीं, 2 रुकू है सूरह वाक़िया की, अगर रात को पढ़ ली जाए तो मैं किस तरह ये बात बयान करूँ कि तवीज़ बांटना आसान है और वजीफ़ा बताना मुश्किल है। सारा दिन तवीज़ बांटें तो लोग लेने को तैयार हैं, और अगर आप वजीफ़ा बताएं तो कहते हैं तो मुश्किल काम है। ओ खुदा के बंदे, अगर आपका ताल्लुक कुरान पाक के साथ मजबूत हो, कुरान पाक के साथ अगर आपका रिश्ता हो, लोग सिफारिशें ढूंढते हैं ना दुनिया में, कोई ताल्लुक मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। दुनिया में इतना मुश्किल मामला है, आखिरत में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल मामला होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सूरह मुल्क पढ़ा करते थे ना, सूरह मुल्क, ये सूरत मुल्क क़यामत में उनकी सिफारिश करेगी और इस तरह करेगी कि कहेगी, ए अल्लाह यहाँ इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर। तो रब फरमाएगा, जा इसका दामन थाम के उसे जन्नत तक पहुँचाया। आप बात को समझिए, जब आपके ताल्लुकात अपने मामलात के साथ मजबूत होंगे, ये नबी करीम ने वादा किया है कि तू सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार थे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए और जा करके कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूँ कि ख़जाने में से कुछ मदद करूँ। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ के बैठ गए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे। मेरी बेटियों को किसी खजाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें खजाना दे दिया है। कहा, जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूँ। तो फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरे नबी करीम ने फरमाया है, जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता। मैंने बेटियों को याद करा दी है, ये खजाना मैंने उन्हें दे दिया है। वो सारे वालिदैन सुने जो बेटियों के लिए परेशान रहते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नसीहत कर रहे हैं, फरमाने लगे, मैंने सूरत वाक़िया याद भी करा दी है, पढ़ने की आदत भी डाल दी है। हुजूर ने फरमाया है, जो सूरत वाक़िया पढ़े उससे फाका नहीं आता। कहने लगे, चांद तो अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, पर मदीने वाले रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया, फाका नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं आएगा। करने का काम ये है कि हम अपने मामलात, अपनी इबादत, अपनी दुआएं, कभी 10 मिनट आदत हो जाए ना दुआ मांगने की, अलहदा से रात को। हुजूर ने फरमाया, जो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया, बीमार से दुआ कराओ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़ दिए ही फड़ दें, जिहड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे, माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाए अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं, दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी जंगों में थे, रात को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो कहने लगे कि आप बड़े परेशान हैं। कहने लगे, हुजूर परेशान इसलिए हूँ कि पहले ही मुसलमान कमज़ोर है, अब मैंने सुना है दुश्मन का एक बहरी बेड़ा वो जंगी सामान से भरा हुआ आ रहा है। अब उनके पास और तलवारें और नेज़े आ जाएंगे, मुसलमानों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, परेशान हो, किस तरह करके मुकाबला करेंगे। ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा, हुजूर आप भी दुआ करना, दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया,
मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए। फिर सुने, कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते। मैंने वो अंदाज देखा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे, आप भी दुआ कीजिए, और खुद रोने लगे और सर सजदे में रख के रोने लगे और इशा से लेकर फजर तक रोए, खूब रोए। सुबह वो बुजुर्ग आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का खूबसूरत और हंसता हुआ चेहरा देखा। कहने लगे, आप बड़े खुश हैं, रात तो मैंने बड़े रोते हुए देखा था। तो कहने लगे, हुजूर वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था ना, वो पानी में डूब गया है, अब वो नहीं आ रहा, अभी खबर आई है तो मैं बड़ा खुश हूँ। हुजूर कहने लगे, उठ सीने से लग और सुन एक बात, वो बहरी बेड़ा पानी में नहीं डूबा, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। वो जो तो रात रोया है ना रब करीम की बारगाह में, तो वो डूब गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी और उसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, मदीना तैयबा आ गई। तो हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में उसके लिए मकान, एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवा दिया, वहीं रहने लगी। अक्सर वो सैयदा तैयबा के पास आती। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती, वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी, अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी, मैं एक घर की कनीज थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस जमाने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे। वो बच्ची पहनती थी। तो कहती वो बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार, तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्जाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते हैं, मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ थी, अब तक कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी, मेरी इज्जत इतनी खराब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी जिंदगी में एक वाकया देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ। कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफी मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहां कार्रवाई की। अब एक अदालत क़यामत के दिन लगी। ये कमजोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी होगी ना, तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा। तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। वो खातून अर्ज करती है सैयदा आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ दी। मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती है, फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार न रहा, मुझे तकलीफ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही। मेरे रब की तरफ मैंने तवज्जो की। मैंने कहा, मालिक अब तू ही मेरा मददगार है। कहती है, वो मुझे मार रहे थे तो वो चील जो हार ले गई थी वही लेके वापस आ गई और हमारे सरों के करीब ला के उसने जब उस हार को फेंका, वो मुझे छोड़ के साइड पे हुए, वो मेरी
मेरी बेगुनाही जान गए, लेकिन आपको बताऊं उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना, वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है, वो तो कसम पुरसी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े, 3:30-4 बजे का पैगाम घड़ी बताए, और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वुजू करे, और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाए, काश के सुबह हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे, फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी है, फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई, मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करो, बस अल्लाह अल्लाह करो, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, को 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तो चीज़ लेके आया, मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करें, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का नियाज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में क्या कीदे पंजाबी साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया
पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहाँ से आ गई? यहाँ तो कई दिनों के फाके, कई दिनों की गुर्बत है, यहाँ तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक़्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद, अचार, हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहाँ से आया खाना? बच्चों को तूने कहाँ से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीन की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीन की। मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही। इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला। कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तो मांगना, वो तुझे देगा, तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिज़ी शरीफ में अजीब लफ्ज़ है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाता है जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा।